अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी में खुशामदीद। बच्चों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है गैलीलियो और लिलीपुट का जजीरा। प्यारे बच्चों, बहुत पुराने जमाने पहले की बात है। इंग्लैंड में एक बच्चा रहता था जिसका नाम गैलीलियो था। उसको बचपन से ही पानी के जहाज में सफर करने का बहुत शौक था, लेकिन घर के माली हालात अच्छे ना होने की वजह से वो अपने बचपन में ये शौक पूरा ना कर सका। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो इसके वालिद और वालिदा का इंतकाल हो गया और इस दुनिया में वो अकेला रह गया। लेकिन फिर भी इसका बहरी जहाज पर सफर करने का शौक खत्म ना हुआ, बल्कि अब इसने संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया था कि वो अपने इस शौक को अपना काम बनाएगा और इससे पैसे भी कमाएगा। ये सोचकर उसने एक बहरी जहाज पर मल्लाह की नौकरी तलाश करनी शुरू कर दी और बहुत जल्द वो एक जगह काम पर लग गया। गैलीलियो जिस शिप के ऊपर काम करता था उसका नाम बुटाना शिप था। गैलीलियो बहुत ही मेहनती लड़का था। वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम वक्त पर खत्म करता था। अभी बहरी जहाज को अपने सफर में जाने में 10 दिन थे और गैलीलियो पूरी कोशिश कर रहा था कि इसको भी सफर पर साथ ले जाया जाए ताकि बचपन का शौक भी पूरा हो जाए और साथ ही पैसा कमाने का मौका भी मिल जाएगा। उसने सुना था कि बहरी जहाज एक ऐसे मुल्क की तरफ जा रहा है जहाँ नमक बिल्कुल नहीं है और वहाँ नमक बहुत महंगे दामों फरोख्त होता है। उसने कुछ पैसे जमा किए हुए थे और वो अपने सफर से एक दिन पहले उनसे नमक खरीदेगा और दूसरे मुल्क जाकर बेचेगा या फिर उसकी जगह चीनी ले आएगा ताकि अपने मुल्क में चीनी फरोख्त कर सके, क्योंकि उस जमाने में इंग्लैंड में चीनी बहुत ज्यादा महंगी बिका करती थी। अगले दिन जब वो अपने जहाज पर काम करने आया तो उसको जेटी पर जहाज ही नजर नहीं आया। उसने घबराहट और परेशानी में इधर उधर लोगों से पूछना शुरू किया तो मालूम हुआ कि इसका जहाज तो रात ही को लंगर उठाकर अपने सफर पर चल दिया था और अब तो वो साहिल से बहुत दूर गहरे पानियों में होगा। गुस्से और अफसोस की हालत में गैलीलियो की आंखें नम हो गईं और तकरीबन रोते रोते हुए जेटी से वापस आने लगा कि अचानक इसको किसी की आवाज सुनाई दी। लड़के, ओ लड़के, अरे ओ लड़के। गैलीलियो वापस मुड़ा और आंखों से आंसू साफ करते हुए बोला, जी सर। सामने देखा एक बूढ़ा खड़ा है जो उसको बुला रहा था। गैलीलियो ने बूढ़े से पूछा, जी सर, आपने मुझे आवाज दी? बूढ़ा बोला, हाँ, मुझे तुमसे ही पूछना था, तुम सिर्फ रोते हो या काम भी करते हो कहीं? गैलीलियो ने शर्मिंदा सा होकर अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोला, जी मैं बुटाना शिप पे काम करता था। ओहो अच्छा, बुटाना शिप। तो तुम इसके जाने के गम में रो रहे हो क्या? गैलीलियो ने शर्मिंदगी के सर हिलाया तो बूढ़ा हल्का सा खैखा लगाया और बोला, लड़के, तुम मेरी बोट पे काम करोगे? गैलीलियो को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल करूंगा। लेकिन एक बात। लेकिन क्या? लेकिन आप मुझे कहीं छोड़कर दूसरे लोगों के साथ सफर पे तो नहीं चले जाएंगे, बुटाना शिप की तरह? लड़के, मेरे साथ कोई नहीं है, सिर्फ तुम ही होगे। अगर तुम चलोगे तो फिर तो बताओ, मेरी बोट पे काम करोगे? हाँ बिल्कुल, मुझे मंजूर है। कहाँ है आपकी बोट? और बूढ़ा गैलीलियो को अपने साथ लेकर चल दिया। जेटी पर बहुत आगे एक सफेद और नीले रंग की छोटी सी लेकिन बहुत मजबूत और खूबसूरत सी बोट खड़ी थी। गैलीलियो इसको देखकर एकदम खुश हो गया और बूढ़े से पूछा, ये है आपकी बोट? बूढ़ा बोला, नहीं, ये नहीं, इसके पीछे वाली। उस बोट के पीछे एक बहुत ही घिसी पिटी हालत में उधड़ी हुई गंदी मैली और खस्ता सी एक बहुत बड़ी सी बोट खड़ी थी जिसका रंग भी जगह जगह से उखड़ा हुआ था। उसकी तरफ बूढ़े ने इशारा किया। ऐसी बोट को देखकर तो गैलीलियो एकदम ही अफसोस में आ गया, लेकिन बहरी सफर पर जाने का शौक होने की वजह से उसने अपने आप को संभाला और बूढ़े को बोला, वाह, बड़ी जबरदस्त है, बहुत अच्छी बोट है। तो फिर हम कब जा रहे हैं सफर पर? बूढ़े ने जवाब दिया, अभी, इसी वक्त। जी, क्या कहा आपने? अभी? क्यों, तुम्हें नहीं जाना? तुम जाना नहीं चाहते अभी क्या? नहीं, मैं तो जाना चाहता हूँ। तो बूढ़ा बोला, जाओ अपने घर में जाओ, बता कर आओ, और हाँ, ये पैसे लो, अपनी अम्मी को दे दो ताकि तुम्हारे पीछे परेशान ना हो, और बाकी पैसे सफर से वापस आकर दूंगा। मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं है, ये आप ही रखें पैसे, मैं वापस आकर आपसे पूरे पैसे ले लूंगा। अभी मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। बूढ़े ने अपने कंधे उचकाते हुए सर हिलाया। वो एक गर्म दोपहर थी। सूरज पूरी तरह अपनी आबोताब पर था और एक गोल आग का दहकता हुआ गोला लग रहा था। दूर तक समंदर का नीला पानी ठाठे मार रहा था।
जब गिलेलियो ने बूढ़े मल्लाह के इशारे पर बोट का लंगर उठाया और दोनों सफर पर निकल गए। गिलेलियो को अभी मालूम न था कि वो कहाँ जा रहा है। मारे खुशी के इसको ये पूछना याद ही नहीं रहा कि हम जा कहाँ रहे हैं और कितने दिनों का सफर होगा। इसे थोड़ी ही देर में रगड़ रगड़ कर बोट के अर्शे यानी डेक को अच्छी तरह साफ कर दिया। फिर बेतरतीब पड़ी रस्सियों को तरतीब में रखकर उन पर लोहे का भारी सा लंगर रख दिया। बोट की सफाई के बाद बोट के डायरेक्ट यानी वो डंडा जो बोट के ऐन दरमियान होता है, जिस पर अक्सर बहरी जहाजों के फ्लैग लगे होते हैं, वो डायरेक्ट के ऊपर चढ़कर लिपटे हुए गंदे से फ्लैग को उतारा और उसको समंदर के पानी से खूब रगड़ कर धोया। और फिर जब दोबारा हवा में लहराया तो बोट और भी खूबसूरत नजर आने लगी। शाम होने तक गिलेलियो ने पूरी बोट को चमका के रख दिया था। वो मुस्तकिल बोट को धोते और चमकाते जा रहा था। जब पूरी बोट चमक गई तो अब इसको बहुत अच्छी लगने लगी। अचानक इसको अपने पीछे से आवाज आई, लड़के तुमने तो कमाल ही कर दिया, ये लो एनर्जी ड्रिंक पियो। गिलेलियो ने देखा कि बूढ़े के हाथों में 2 नारियल थे। एक को वो पी रहा था और दूसरा इसने गिलेलियो को दे दिया। नारियल का पानी पीते पीते इसको ख्याल आया कि बूढ़े से मालूम तो करूं कि आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो फौरन गिलेलियो बोला, सुने, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हम लोग किस मुल्क की तरफ जा रहे हैं और आप कितने दिनों में वापस आने का इरादा रखते हैं? बूढ़ा ये बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, आ गया ख्याल तुमको? भाई हम लोग किसी मुल्क नहीं जा रहे, बल्कि एक जजीरे के पास मौजूद एक डेल्टा की तरफ जाएंगे। सब लोग इस डेल्टा को बरमूदा ट्रायंगल बोलते हैं। जी जी, मैंने सुना है वहाँ बड़े बड़े बहरी जहाज गायब हो जाते हैं। बड़ी डरावनी सी जगह है। क्या ये वही जगह है? हाँ बिल्कुल वही जगह है, लेकिन परेशान ना हो, हम उस डेल्टा के अंदर नहीं जाएंगे। हम उससे 5 किलोमीटर दूर रहेंगे और फिर वहां से ही मैं अपनी रिसर्च करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो सिर्फ मैं वहां तैरकर छोटी सी लाइफ बोट में जाऊंगा और तुम उसी बोट पे बैठे रहना। फिर मैं जैसे ही वापस आऊंगा हम दोनों दोबारा वापस चलेंगे। गिलेलियो इस बात से बहुत हैरान हुआ और इसके तजस्सुस में इजाफा भी हुआ कि इस बुड्ढे को आखिर वहाँ किस चीज की तलाश है। लेकिन इसे सोचा कि खैर है, जब एक दफा वहाँ पहुँच जाएंगे तो सब कुछ मालूम ही हो जाएगा। अब गिलेलियो अपने शौक के लिए बूढ़े से किश्ती को चलाना सीख रहा था। किश्ती को किस तरह मोड़ा जाता है, किस तरह रोका जाता है और सिम्त का अंदाजा लगाने के लिए कंपास यानी कुतुब नुमा को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। गिलेलियो बोला, ये कंपास तो रुका हुआ लग रहा है, देखें ये खराब तो नहीं हो गया कहीं? इस पे एक हल्का सा हाथ मार दो, सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये 5 किलोमीटर से पहले रुक गया तो हम बरमूदा के अंदर तक ना चले जाएं। परेशानी की बात नहीं लड़के, मुझे वहाँ का चप्पा चप्पा याद है और मैं 31 दफा पहले भी वहाँ जा चुका हूँ। हम कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाएंगे। गिलेलियो बूढ़े की बात सुनकर खामोश हो गया और फिर दूसरी चीजों में लग गया। रात का खाना खाकर बूढ़े ने अपनी पसंद का शरबत पिया और सो गया। रात भर मारे जोश के गिलेलियो को नींद नहीं आई। सुबह होते ही गिलेलियो बूढ़े के केबिन के दरवाजे पर पहुंच गया और दरवाजा खटखटाया। कई दफा दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया तो परेशान होकर खिड़की में से झांका तो देखा बूढ़े के हाथ में उसी मशरूब की बोतल थी और वो खुद औंधे मुंह पड़ा हुआ था। अब गिलेलियो ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, लेकिन बूढ़े के जिस्म में कोई हरकत न हुई। तो वो समझ गया कि वो बोतल शराब की है और बूढ़ा रात भर शराब पी पी कर उसके नशे में पड़ा हुआ है। अब वो फौरन अर्शे की तरफ आया। वहां से उसने एक रास्ता देखने के लिए कंपास को निकाला तो कंपास रुका हुआ था। फिर इसने हल्का से इस पे हाथ मारा तो कंपास बजाए कोई सिन बताता वो तेजी से गोल गोल घूमना शुरू हो गया। गिलेलियो फौरन इंजन रूम की तरफ भागा और इंजन को बंद करने का बटन दबाया तो इंजन भी बंद नहीं हुआ, बल्कि बोट उसी सिम में तेजी के साथ दौड़ने लगी। अचानक गिलेलियो को दूर से समंदर में शदीद तुगयानी महसूस होने लगी और फिर साथ ही हवा के शदीद झक्कड़ और तेज बारिश होना शुरू हो गई। गिलेलियो को किश्ती संभालना इंतहाई मुश्किल हो गया था। किश्ती किसी तिनके की तरह पानी में डोल रही थी। अचानक इसको 100 फुट से भी ज्यादा ऊंची लहरों से बना हुआ पानी में गोल दायरा नजर आने लगा जो बहुत तेजी से नजदीक आ रहा था। वो दरअसल पानी का भंवर था जो किश्ती की जानिब तेजी से बढ़ रहा था कि अचानक इसको बूढ़े की आवाज आई, गिलेलियो, हम बरमूदा ट्रायंगल में फंस चुके हैं, जल्दी से मेरा कंपास लाओ। गिलेलियो ने जैसे ही अपना हाथ जेब में डाला किश्ती भंवर में दाखिल हो गई थी और उसके बाद गिलेलियो को कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ। गिलेलियो की आंख खुली तो इसको नीला आसमान, तेज हवा और सर पर सूरज चमकता हुआ दिखा। इसको जिस्म के हर हिस्से में शदीद दर्द महसूस हो रहा था। इसको ऐसा लग रहा था कि इसके हाथ और पांव मन भर के हो गए हैं और वो उनको हिला भी नहीं पा रहा था। फिर जब इसने सर उठाने की कोशिश की तो इसके एक और झटका लगा। इसके हाथ, पांव,
बाल, हद तक के कपड़े भी कीलों से जकड़े हुए थे और उसको हल्के हल्के बहुत सारे लोगों की बातें करने की आवाज आ रही थी। गिलैलियो ने हल्का सा सर उठाकर देखने की कोशिश की तो वो हैरान रह गया। इसके पेट, सीने और पांव के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे बालिश भर के फौजी खड़े थे और इनमें सबसे आगे इनका लीडर फौजी खड़ा था। प्यारे बच्चों, गिलैलियो के बहरी सफर का दूसरा हिस्सा सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जैसे ही गिलैलियो का सफर का अगर दूसरा हिस्सा आपको अपलोड हो, कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।